गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल, प्रविधि में बानी अनर्जित जी। कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमने स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करनी सन। स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करेला स्थानीय एक जने अतिथि के भी हमने कार्यक्रम में समावेश करावत आइल बानी सन। और आज भी एक जने अतिथि के साथ में एगो विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर हमनी आ चुकल बानी सन। और खास करके आज के विषय वस्तु अपने को हम बता दी। सुरसिया नदी जौन की कहीं ना बहुत वर्षों से प्रदूषण के शिकार होकर आइल बाटे। वीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर में रहल विभिन्न उद्योग सब आपन उद्योग से निकलल जौन गंदा फोर पदार्थ रहेला उ सीधे सिरसिया नदी में विसर्जन करता आइल बा लोग, जेकरा चलते सिरसिया नदी अभी तक दुर्गंध के शिकार, प्रदूषण के शिकार भइल बाटे। और अभी ना बहुत दिन पहले से ही बाटे समस्या, और इतना ज़्यादा दुर्गंध और प्रदूषण के शिकार भइल बाटे सिरसिया नदी कि अगर ओमे अपने जाएम, अगर वो पानी में अपने 10 मिनट 15 मिनट अगर रह जाता नहीं तो अपने के बीमारी लागे के संभावना बहुत ज़्यादा रही। और ओके खास करके नियंत्रण करेला कोनो भी पक्ष अभी तक आगे नहीं आइल, ना तो वीरगंज महानगर पालिका, ना तो स्थानीय सरकार, ना तो स्थानीय प्रशासन, ना प्रहरी, केहू से अभी ओकरा के रोक टोक करे के कोनो भी पहल नहीं के भाई। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता लोग, कुछ दल के नेता लोग समय समय में सिरसिया नदी के प्रदूषण मुक्त बनावल जाओ कह के आवाज़ उठावत आइल बा लोग। और उहे क्रम में आज से फिर से सिरसिया नदी के प्रदूषण मुक्त कइल जाओ, वही तरह वीरगंज के भी प्रदूषण मुक्त कइल जाओ कह के अभियान अंतर्गत आज से घंटाघर में 2 दिन के धरना भी शुरू हो चुकल बाटे। और सरिस्वा नदी एवं वीरगंज प्रदूषण मुक्त अभियान के संयोजक सुरेंद्र कुर्मी हमनी के साथ में बानी। वहाँ अधिवक्ता भी बानी, नेता भी बानी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में काम करता आइल बानी। वहाँ से बातचीत करम सन। खास करके सरिस्वा नदी के विषय में बहुत दिन से जौन बात चलल आइल बाटे वो कहाँ तक पुगल, सरिस्वा नदी साफ होई कि ना होई, में केकर कमजोरी बा, केकरा आगे आवे के पड़ी, खाली आंदोलन कैला से होई, आकि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार के भी जागे के पड़ी, उद्योगिक व्यवसाय के भी जागे के पड़ी, स्थानीय लोग के भी जागे के पड़ी, ये आवश्यकता बाकी ना। हमनी के साथ में सुरेंद्र कुर्मी, संयोजक सरिस्वा नदी एवं वीरगंज प्रदूषण मुक्त अभियान के संयोजक बानी, वहाँ हमनी के संपर्क बानी, वहाँ से बातचीत करम सन। वो लोग धरना में भी आज बैठल बा लोग दिन भर 10 से 5 बजे तक, वहाँ हमनी के संपर्क में बानी। सुरेंद्र सर, कार्यक्रम में स्वागत बा आपने के। जी धन्यवाद जी। जैसे कि समय समय में आंदोलन होता है, अपने के नेतृत्व में बहुत बेर हमने आंदोलन देखनी सन, बहुत बेर आंदोलन भइल, लेकिन का होला कि समय समय पर आंदोलन होला लेकिन समस्या जहाँ के तहाँ रहेला। अब ये आंदोलन से ही सरिस्वा नदी या वीरगंज के प्रदूषण मुक्त बनावल जा सकता। देखिए, आंदोलन तो एगो जरिया है। जैसे का बा हमने ऐसे आंदोलन करते कि सरिस्वा नदी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई भाई। अपने बताइए चुकनी या सारा वीरगंज वासी के जानकारी बा, केहू से छुपल नहीं। के प्रदूषित करता वो सब लोग के मालूम बा। अब रहल कि हमने जो आंदोलन करते थे, ये आंदोलन पटक 3 बरस में कैला के बाद भी आज जहाँ के तोहबा नदी में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब प्रश्न उठा था जो हमने के ये आंदोलन से साफा हुई कहीं है,
तो खास करके हमने के आंदोलन ई काहे करतनी सन कि हमने एगो हम व्यक्तिगत हम है कानून के विद्यार्थी, हम कानून पढ़ले बनी। तो कानून में का बा कि नेपाल के संविधान के धारा 30 कहला कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में बाँचे के नेपाली के हक बा, यानी कि हमार संवैधानिक गारंटी बा, हमनी के जनता के संवैधानिक गारंटी बा। इस सरकार के हमनी के करें पड़ी कि स्वच्छ स्वस्थ वातावरण देवे पड़ी। अब रही संवैधानिक बात, दूसरा बात का बा, नदी पर हम ऐसे कष्ट कहा आंदोलन में बानी, ई नदी में पानी बहला तो हमनी के कानून बा मुल्की अपराध संहिता 2074 जी। तो 2074 के दफा अपने के दफा 1 से 11 में का बा पानी दूषित करना न होने, यानी कि केहू आदमी अगर पानी दूषित करता तो 2 किस्म के बा, एगो अगर पिए वाला पानी दूषित करता तो ओकरा 1 बरस कैद, लेकिन अन्य प्रयोजन के लागी जो पानी बा ओकरा के दूषित करता तो ओकरा 6 महीने कैद के व्यवस्था बा। एक दूसरा कानून में का बा प्राकृतिक संपदा नाश करे के ना मिले, तो वो बा 149 में। तो 149 में क्या कहता कि केहू भी आदमी यदि प्राकृतिक संपदा के स्वरूप बिगाड़ता तो वो आदमी के 10 बरस कैद हुई। अब प्रश्न उठाता प्राकृतिक संपदा में क्या कह नदी बनी प्राकृतिक संपदा हो, अब मान ली नदी हमने के प्राकृतिक संपदा हो गई। अब प्राकृतिक संपदा में अगर ऊपर स्वरूप के बात करते तो नदी के तो स्वरूप है जो स्वच्छ पानी देवे के, तो स्वच्छ पानी जी में अगर केहू केमिकल युक्त पानी फुआ डालता, रोआ के टुकड़ा डालता, थाला के टुकड़ा डालता, छाई डालता, छाई नदी में ले जाके भंडारण कर देता, तो जो ओकर बगे के स्वरूप स्वच्छ पानी के तो स्वरूप बिगड़ गए। दूसरा का कलबा प्राकृतिक संपदा अतिक्रम ना करे के मेरे अतिक्रमण, तो ये तो अतिक्रमण हो गए पटेल नगर से लेके जगन्नाथपुर तक ले नदी के किनारे पूरे छाई के भंडारण बा और नदी में बा जी। आप फुअरो नगर पालिका ले जाके नदी में बिगड़ता तो नदी के अतिक्रमण हो गए। सबके मिलजुल के प्रदूषण करता लोग, सब लोग मिल के प्रदूषण करता। लेकिन ये क्या भाई कानूनी भाषा में कि नदी के अतिक्रमण हो गए, अब स्वरूप बिगाड़ा लोग आ एकड़ का बा कि 10 बरस कैद के व्यवस्था बा। अब 10 बरस जहाँ कैद के व्यवस्था बा तो बहुत कड़ा कानून बा देश में, देश में कानून तो कड़ा बा। अब रहल की वकील के हैसियत से हम एक बार पानी दूषित मुद्दा लेके गई अदालत में, अनुमति लेके व्यक्तिगत गई, तो अनुमति लेके गई नहीं तब नगर पालिका पर रहा, छलो उधर पर रहा, तो वहाँ का भइल कि न्यायाधीश और से बात कहा गई जही ना हम अनुमति तो दिए तो सार्वजनिक सरकार तो सार्वजनिक सरकार हो सर, सार्वजनिक सरकार हो तर यो मुद्दा अनुसूचित 2 भीतर को हो, अनुसूचित 2 भीतर को मुद्दा को लगी प्रहरी को प्रतिवेदन में सरकारी वकील अभियोग पत्र लिए रहा बने हमें सही अपराधी लाई दंड करछौ। अब देखिए वहां से हमारे मुद्दा खारिज हो गया, तब मुद्दा खारिज हो गई तो हम प्रहरी किया गई नहीं, जब अब मुद्दा सब खारिज हो गई सहारा अधिकार के बात पर एसपीशन लगे गई सर, सहारा अधिकार के बात में आ तोहर कानून कहता जे अगर कौनो माध्यम से चाहे पत्रिका के माध्यम से चाहे इंटरनेट के माध्यम से यदि कौनो माध्यम से देश में कौनो अपराध होता तो ओकर सूचना तहरा जाहिरी के रूप में ग्रहण करके अनुसंधान करके केस चलाओ पड़ी। तो ये चीज तो अपने उनके बात रखने से तो अपने हर एक प्रहरी देखा था, बड़ो प्रहरी कार्यालय श्रीपुर, रानीघाट प्रहरी कार्यालय, परवानीपुर प्रहरी कार्यालय ये स्वयं एसपी साहब अपना देखा था नहीं, तो एसपी साहब कहलन हो मपनी हेरी राजसू सरिस्वा नदी एकदम पूर्ण प्रदूषित छ, तर
हामी चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ, कानुन हेरिरहेछौँ, कानुन हेरेर हामी चाहिँ उनीहरूमाथि कारवाही गर्छौँ। कानून देखे में कितना टाइम लागी तो शायद वो लोग के तो थाहे हो गए चाहिए। वो कहता रहन उनकर बात रहे तो मैं सरकारी वकीलसँग सलाह गर्छु, सरकारी वकीलसँग सलाह गर्छु। अब मान ली हमने का प्रक्रिया कैला 2 महीना हो गलो, वही बेरा कहले कार्रवाई ना हुई तो हमने धारणा करब। तो 2 महीना में वो सुनवाई ना भइल प्रहरी ओर से जौन तदरुकता होके के तनी तो 2 महीना में ना भइल तो हमने सोच का देखल बनी सन कि अगर हमने के धारणा के माध्यम से चाहे आंदोलन के माध्यम से जागरूक दबाव जो करा देते सन, एक प्रहरी केस वार्ता बना लेलक केस तो ये में 10 बरस का बा, तो 10 लाख खर्चा कर दी, लेकिन 10 मिनट ही थाना में ना रही। हमने के नेपाल के कानून का बा कि जौन में 10 बरस का सरकारवादी मुद्दा हुई तो मैं पहले सुन के बात बा, तो हमारे बात में जौन भी मुद्दा चालू हो गई तो उदयपति थुना में चल गई रहे तो अपने याद हुई कि छठ में 5 में छाला उदो के हाँ छठ के दिने ही के ही बात हो यही 2 साल पहले के बात है। और तब साफ हो गई रहे तो ये नदी ऐसा नदी बा खाली एक प्रदूषण रोक दल जाए तो बिहाने से स्वच्छ पानी हो जाए। एक मूल बा जवन तो प्रदूषण मुक्त नहीं खे वहाँ से तो साफे पानी आवेला, लेकिन आवते आवते ही हम प्रदूषित हो जाला। जैसे कि इस परवानीपुर नदी पहुंचला नो तो उन्हें जीतपुर से किया सोता के मिलेला, तो जब जीतपुर और जो उद्योग बा वो किया सोत में पानी छोड़ला वो अपन पुहर आ किया सोत आके मिल जाला है ना सरिसवा में आ फिर सरिसवा यहाँ से परवानीपुर से चले तो एने के फैक्ट्री सब एमे डाल देलस तो ये आगे प्रदूषित हो जाला। तो वहाँ से तो एकदम ऐसा पानी सरिसवा का ये हम अपने के याद दिला के चाहते नहीं कि ये पानी से साला रोग निमन होता रहे। आज भी सुंदरपुर में अपने के थी बा कुछ लोग के हॉस्पिटल नदी के किनार पर बाजे नदी में नहिला तो कुछ लोग ठीक हो जाए। आज ये परिस्थिति हो गई बा कि ये नदी में जो घुस रही है उनका कुछ लोग हो जाए। जी जी जी, जैसे कि अपने लोग के धरना में आंदोलन में एगो जौन हम चीज देखे जौन पड़ती थी वीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब या फिर जौन जौन वार्ड में से नदी होते गइल बा वो वार्ड के बड़ा अध्यक्ष लोग ना आवेला, वो लोग के अपने लोग ना बोलावे नहीं। बताओ तो नहीं बात हमने मेयर से बात करनी सुनते मेयर तो हमने के प्रतिवादी न हो गई नगर पालिका स्वयं नगर पालिका एगो जिम्मेवार जगह है। आप पटक हमने मेयर साहब लगे जाते नहीं सुन तो कहलन हम तो आपके साथ है तो बाबा आप साथ है तो आपका पुअर कहा जाता है सरिसुआ में हम लोग काहे आपसे मांग कर रहे हैं। हम तो ये मांग कर बनी सर 200 मीटर पर शौचालय चाहिए वीरगंज जब दिशा मुक्त हो गई यहाँ शौचालय हिले नहीं है तो यो तो एगो वीरगंज के प्रदूषण के जगह है शौचालय नहीं है। हमने यो मांग रखला बन से जो तोहर नाला के पानी नाला जामे रहता तो लोग के घर के पैखाना के पानी चलाओ तो नाला में और नाला बहते नहीं है तो वही जन से तो प्रदूषण होता तो इहो तो तू कर तो वो कहलन हम करते हैं लेकिन करत कुछ नहीं कर। जहाँ तक ये संबंधित इलाका के वाड़ा अध्यक्ष लोग के बात बा हमने 3-4 बेर बैठे नहीं सो हमने के मनोज बैठल रहलन बरमदेव जी बैठल रहलन हमने के सबैठवा पर सोनी के कुशवाहा जी बड़ा नु बैठल रहलन रामगढ़वा के दशरथ जी बैठल रहलन विश्राज जी सिरसिया के बड़ा उनकरा से बात भई रहे तो ये भरत जी से पिपरा वाला बात भई रहे हबीब जी से परवानीपुर वाला से बात भई रहे इस सब लोग एक जगन्नाथपुर में बैठी लड़नी तो सब लोग कहलक हमने साथ बने लेकिन कभी तो एक पहले वाला में 3 गो वार्ड अध्यक्ष आई लोग और किरवा वाला में जमा 1 वार्ड अध्यक्ष बरमदेव जी आई तो वो मेयर तो अबे ना करी लेकिन वार्ड अध्यक्ष लोग कहीं ना कहीं कभी आवेला लोग कभी ना आवेला लेकिन वार्ड अध्यक्ष लोग ए पर हमने के साथ बा वार्ड अध्यक्ष लोग साथ बा। आज एगो बहुत बड़ा उपलब्धि हम का देखली आज के धरना में कि काल तक हमने खाली सामाजिक अभियंता रही सब लेकिन अभिन का भइल कि ई आजू के धारणा में
परसों राप्रपा पार्टी अपन विज्ञप्ति देके कहलक जे हमर समर्थन बा। कालू राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी समर्थन देके कहलक जे हमर समर्थन बा। आजू नेपाली कांग्रेस के श्याम पटेल आई रहन, वो समर्थन जना के गई रहन। अपने के नेकपा समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मनोज चौधरी आई रहन, वो प्रतिबद्धता जना के गई रहन, हमने के समर्थन बा। वैसे प्राध्यापक हरे राम ठाकुर जी आई रहन, राकेश यादव, इन्हीं आज बाबूराम कौशिक। तो आजू का भई ना जी कि हर एक पार्टी के नेता लोग आके अब भाषण देख के ए पर हमने के पूर्ण समर्थन बा करके समर्थन जो नहीं लखल। तो ऐसे हमने थोड़ा उत्साहित का बनी सन कि सामाजिक अभियंता में और राजनीतिक नेता में फर्क होला। जी जी जब राजनीतिक नेता आंदोलन में सहभागी होके लागल तो प्रेशर कस के पड़ी। तो आज तो तनका से हमने कस के उत्साहित बने सर जे कांग्रेस ये माले माओवादी मधेशवादी राप्रपा यदि सारा लोग तनका तनका आज बोलल शुरू कैला बा तो हो सकता बिहान से कस के यदि दबाव पड़ी तो सांसद विधायक लोग भी आके बोली। हमारा बुझाता 8 बजे बिहान और इससे बेसी लोग आई। जैसे अब तो चुनाव आ रहा बा, अब तो चुनाव आ रहा बा, उससे भी शायद आई लोग। लेकिन एक बद्धता से खाली काम ना चली, हर दफी लोग एक बद्धता जनावेला। हमार बात का बा जे चुनाव आइल बा एकरा के चुनावी मुद्दा बनो, जनता पूछो लोग से नेता से। लेकिन जनता जब तक ले जागरूक ना हुई और जनता सचेत ना हुई, जनता ना लोग पर दबाव दी तो नेता तो खाली भागते रही नो। तो इस चुनाव के बेरा ऐसे और हमने जोड़ दिला नहीं तो निरंतरता के क्रम में बात संजोग से चुनाव आ गई। लेकिन एमे जनता से कि जनता पूछो न नेता से जे अगर तू हमार जन प्रतिनिधि हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के लायक तू कितना जागरूक बड़ा, वो तो पूछे पड़े ना जनता के। ऐसे वो लोग एक बच्चा जनावता ध्यान से अगर प्रेशर देता लोग हमें देखी टॉप लेवल के लोग नहीं क्या आवत, टॉप लेवल नहीं आवत। लेकिन जे भी आवता हमने उत्साहित बने सन। अगर तनका सा प्रहरी जहिए जागरूक हो जाता तो हमने के मांग संबोधन हुई, ऐसे हमने के आशा बा। यानी कि अपने लोग ये में एक्शन लेवे के समय जौन बा प्रहरी प्रशासन के बा अपने कहें जी, प्रहरी प्रशासन के बा ऐसे पहले कार्य ओकरे बा। ऐसे पहले जे एसपी साहब रहनी वहाँ के कहनी अपने से कि हमने कानून अध्ययन करता निसन, सरकारी वकील से राय लेता निसन। वो एसपी साहब तो अभी चेंज हो गई बालन शायद, है कि ना कि ये मैंने वो लोग से अभी एक और चीज हम बताते नहीं अपने से देखी वो प्रहरी के कहीं न कहीं डर बा, अपने के भूली आवत लो जान करनी का डर बा। हमरा याद बा जे एक बेर अपने लोग के मीडिया में बड़ी जोड़ तोड़ से आई रहा कि कोनो वातावरण के माने संसदीय वातावरण वाला लोग आई रहे। जिला समन्वय समिति में प्रदीप यादव के अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है। वो कार्यक्रम में जो सीडीओ की एसपी साहब जे रहलन वो कहलन यदि तपाई 7 दिन उनसे बने 1 घंटा में मत प्रदूषण मुक्त परिस वाला बनाई दे। हमार बात का बात प्रहरी नेता के पेड़ा जो होता जी 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 पद वाला नेता लोग के पेड़ा जो होता है ओकरा उद्योगपति से टकराई के क्षमता नहीं के जे भी यहाँ के हमारा अपन एनालिसिस। तो वो पेड़ा जो होता कि अगर राजनीतिक रूप से अगर हमारा संरक्षण मिलता तो हम एक प्रदूषण मुक्त यानी कि उद्योगपति पर कार्रवाई कर सकता। लेकिन वैसा अपन छोट एनालिसिस यानी कि जौन राजनीतिक संरक्षण बा उल्टे जे प्रदूषण कर रहा बा उद्योगी लोग उ लोग के बाटे और राजनीतिक संरक्षण में बा कोई से प्रहरी एक्शन में नहीं चाहो। कहे के मतलब एमे जौन बा राजनीति विशुद्ध रूप से अब के राजनीतिक मुद्दा बनावल जरूरी बा तबे जाके सुरसिया नदी आ एगो वीरगंज महानगर पालिका भी प्रदूषण मुक्त अपने लोग कहता। महानगर पालिका में तो लगभग जगह ही नहीं खे, इतना ना कंजस्टेड महानगर हो गई बा कि यहाँ तो एगो मोटरसाइकिल पार्क करके जगह नहीं के, शौचालय कहाँ बनी कह के अपने का कहतनी। देखिए हम बताओ तो वीरगंज में बहुत जगह बा। हमनी के मधेशवादी मेयर जीतल बड़न, हम अपने मधेशवादी हम मधेशवादी एगो बहुत बड़ा कल्पना करके
जब हमने मधेश के कायाकल्प करम सुन के हमने शुरू से आंदोलन में लोग के भाषण दे वो मधेशवादी मेयर हो गए, लेकिन दूरदृष्टि उनका लगन नहीं। वीरगंज के जरूरत बाटे कि इतना ना घान कंजस्टेड बस्ती हो गई बा कि वीरगंज में ये कठिन बा। तो जब नया दिल्ली दूसरा जगह बन सकता, नोएडा बन सकता, तो वीरगंज चाहल जाए तो एकरा के तो दूसरो जगह को शहर बताओ जा सकता नो। एकरा लायक हम अपने के बताओ तो नहीं प्रशस्त जमीन बा अपने के जौन परवानीपुर कॉरिडोर बा जी जी ओकरा से पूर्व आ रामघाड़ावा से बैठुआ मनियारी या भवानीपुर से पश्चिम बहुत बड़ा जमीन बा। अगर ओकरा के शहरीकरण कइल जाए तो वहाँ के जनता के आर्थिक अवस्था सुधर जाए आ सारा ऑफिस आ बस्तियों वहाँ ले जाया जा सकता। तो मानी अपने कोशिश करें तब वीरगंज में क्या मोटरसाइकिल लगाओ के जगह नहीं दूसरका हम बताओ तो नहीं वीरगंज में निमन निमन बिल्डिंग बनता, लेकिन जब सवारी के चाप बेसी बा तो नगर पालिका क्या करता ओकरा भवन बनावे के पहले जब नक्शा पास करता तो ओकरा कहे पड़ल न तू अपन सवारी पार्किंग लाइक अंडरग्राउंड बनाओ तो वो नक्शा पास में नहीं के बोला तो व्यवस्थित घर बने तरह से देखे के नगर पालिका के हो जी 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 ओकरा के चलते एक और चीज हम अपने के जोड़े के चाहते नहीं देखिए हर एक साल जी जी दुकान में वीरगंज पड़ जाला, आदर्श नगर डूब जाला, राधे माई डूब जाला, अजय चौरसिया के घर पर हेसु है साल भर पानी रहा। लेकिन काहे पानी होला वो मेरा बोला रहनी कि जो सरिसवा नदी के दोनों ओर से बोल्डर पिच का क्या अतिक्रमण कलवल गई बा तो ओकर बहावे रोक दल बड़े तो पानी तो वीरगंज में घुसी। तो हम मेयर साहब से कई बेर कहनी हमने के मांगो उठे कई बेर नईखा कुछ कर सकता तो दोनों ओर से जो बोल्डर पिच करके घर बना के सरिसवा नदी का अतिक्रमण कई बा ई तो अतिक्रमण हटवा दो ई तो पुरानी लगा के नगर पालिका हटा सकता जी, लेकिन वो भी नहीं करता वो नहीं करता। हम 5 बरस बीत गई। अब सुरेंद्र सर हमने अंत में बानी सन 5 बरस बीत भी गई बाटे। एगो जनता के चुनावी मुद्दा भी बनावे के पड़ल, राजनीतिक मुद्दा भी कि अपने के वोट देम हमने के सिरसिया नदी भी साफ कर देम तो है कि ना। हाँ वो बनावे के पड़ो। देखिए हम एगो कुछ खबर बताओ तो एक आदमी हमारे से कहत रहे जो सरिसवा नदी के अध्ययन में 4 करोड़ खर्च हो गई बड़ी अध्ययन करे लायक एकरा में 4 करोड़ खर्च हो गई पापा 4 करोड़ में तो वो अतिक्रमण मुक्त हो गई रही। तो कहीं न कहीं सरिसवा या वीरगंज इस दोनों के मुक्त करे लायक प्रदूषण मुक्त करे लायक अपनी आंदोलन में बनी सना। सबसे हम दुखी जानते नहीं केकरा से बनी जी जी सबसे दुखी बने हम अपने मुख्यमंत्री से। संविधान में उनका अधिकार नहीं किया जो संवैधानिक अधिकार बाटे वो में उनका स्वच्छता कर ले अधिकार नहीं किया। लेकिन वीरगंज में हमने रजिस्ट्रेशन पास करे जाता नहीं तो 0.25% स्वच्छता कर लेता रहो। प्रदेश भर में सबसे बेसी कर वीरगंज से जाता क्या यहाँ जगह महंगा बा जी जी तो यहाँ से सबसे बेसी कर देता स्वच्छता कर जो उनकी संविधान में नहीं के अब वो कर लगा के लेला के बाद भी हमने मुख्यमंत्री लगे भेंट करे टीम में हम कहनी जो अपने स्वच्छता कर लेता नहीं हमने से तो जनता से जब स्वच्छता कर लेता नहीं तो जनता के स्वच्छ वातावरण में बात तो ऊपर की ना जी अपने ये जी 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 सुरेंद्र सर जी सुरेंद्र सर ई सवाल अभी भी बा बहुत दिन से भी बा और हमने अगर सुन रहल बानी मेयर साहब तो वहाँ मुख्यमंत्री साहब तो वहाँ से हमने अनुरोध करन एकरा के पर ध्यान देवल जरूरी बा। चुनाव भी आ रहल बा और आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। अपने बेस समय के बावजूद भी आई दिन भर आंदोलन में रहनी है फिर भी समय देने एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से हम राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों को धन्यवाद। वहाँ रहनी सुरेंद्र कुर्मी सरिसवा नदी एवं वीरगंज प्रदूषण मुक्त अभियान के संयोजक। वहाँ लोग आज से फिर धरना में बैठल बा लोग बिहान तक ले धरना में रही लोग और आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से हमसन कार्यक्रम के साथ में तब तक अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। टेक्निकली सपोर्ट ला अनर्जित के धन्यवाद देते राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।
गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो